न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की हार से पॉइंट्स टेबल में फाइनल की रेस में हो गया है बड़ा बवाल। भारत के लिए फाइनल के बदले सारे समीकरण। देखिए अब क्या करना होगा भारतीय टीम को। तो जी हां, भारत बनाम न्यूजीलैंड 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज हो चुका है। बांग्लादेश के बाद अब भारत न्यूजीलैंड की मेहमानबाजी कर रहा है, लेकिन पहले मुकाबले में उम्मीद के बिल्कुल विपरीत परिणाम निकले, जिसमें न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम इस पूरे मुकाबले में ड्राइविंग सीट पर नजर आया। जहां भारतीय क्रिकेट टीम महज 46 रन पर ही ऑल आउट हो जाती है, वहीं से लगभग भारत की हार भी तय हो जाती है। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर भारत में कोई टफ कंपटीशन दे सकता है तो वो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ही है। ऐसे में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम अब दूसरा तीसरा मुकाबला भी जीतने की राह पर नजर आएगा, लेकिन पहले मुकाबले जीतते ही पॉइंट्स टेबल की फाइनल की रेस में भारतीय क्रिकेट टीम को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। भारत इस हार को अब एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब WTC के सर्कल में जो भारत ड्राइविंग सीट पर बैठा था, अब भारतीय क्रिकेट टीम को एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने उस फाइनल की रेस में एक अचानक बहुत बड़ी एंट्री मारी है। अब भारत को कितने मुकाबले जीतने होंगे, क्या कहते हैं समीकरण, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, भारत के लिए क्या बनता है, तो फाइनल में और कौन सी टीमें आपको होती हुई नजर आएंगी, उस रेस में कौन सी टीमें सबसे आगे हैं तो कौन सी पिछड़ चुकी है, चलिए आइए आपको बताते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की पॉइंट्स टेबल के हालात इस भारत की हार के बाद। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपकी राय जानना चाहेंगे, भारत के साथ आप फाइनल में किस टीम को देखना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पॉइंट्स टेबल से पहले इस मुकाबले पर भी नजर डालें तो भारतीय क्रिकेट टीम बहुत ही खराब खेल खेलती हुई नजर आई, और खास तौर पर पहली पारी में और रोहित शर्मा का टॉस जीतकर वो फैसला एक बहुत बड़ा फैसला बन गया था। चलिए आइए आपको बताते हैं पॉइंट्स टेबल के क्या हालात बने हुए हैं। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का आता है। जब वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम जिन्होंने 9 मुकाबले खेले हैं और केवल पहला मुकाबला यानी एक मुकाबला ही जीत पाए हैं, 6 मुकाबलों में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है और इस पॉइंट्स टेबल के सबसे आखिरी पायदान पर 9th पोजीशन पर बने हुए हैं, और केवल विनिंग परसेंटेज जो इनका है वो 18 है। हालांकि इसके जो 5 मुकाबलों के नतीजों की बात करें तो पिछले 4 मुकाबलों में 1 मुकाबला ड्रॉ रहा, बाकी 4 मुकाबले ये लॉसेस में गए हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम फाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है। न्यूजीलैंड का उस फाइनल की रेस से कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर जो नाम आएगा वो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आता है। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ एक मुकाबला जीत लिया और जो सीरीज थी उसमें 1-1 की बराबरी कर ली है। उससे पहले पहला टेस्ट मुकाबला ये इंग्लैंड के खिलाफ हार चुके थे, जिसके बाद एक बहुत बड़ी तलवार इनकी टीम के ऊपर चली और जिसका नतीजा ये रहा कि ये दूसरा मुकाबला जीत गए। हालांकि अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम केवल वेस्ट इंडीज़ को छोड़ दें तो सबसे खराब परफॉर्मेंस दे रही है इस WTC के फाइनल की रेस के सर्कल में। इन्होंने जो है वो 9 मुकाबले खेले हैं और केवल 3 ही मुकाबले जीत पाए हैं, और 6 मुकाबलों में इन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इनका विनिंग परसेंटेज 25 है, जो कि बहुत ही खराब नजर आता है, और फाइनल की रेस में इनका कोई लेना देना नहीं है। पिछले 5 मुकाबलों में से केवल अंतिम मुकाबला जो इंग्लैंड के खिलाफ ये जीते, बाकी उससे पहले लगातार मुकाबले हारे। फिर वो चाहे बांग्लादेश जैसी खतरनाक टीम जो कि पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराती है, हालांकि वही खतरनाक टीम भारत के आगे भीगी बिल्ली बनती हुई नजर आई है। फिर वो चाहे फॉर्मेट कोई भी हो, बहुत बुरी तरीके से पीटा था भारत ने। लेकिन खैर, बांग्लादेश क्रिकेट टीम इस पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर है, जिन्होंने 8 मुकाबले खेले हैं, केवल 3 ही मुकाबले ये भी जीत पाए हैं। अब 5 मुकाबलों में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है और 35% ऑलमोस्ट इनकी विनिंग परसेंटेज है, और फाइनल की रेस में ये टीम भी बाहर है। हालांकि अब इनका मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट फॉर्मेट में चल रहा है, लेकिन जहाँ बात करेंगे तो फिर यही पाएंगे कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के उस रेस से लगभग बाहर हो गया है। पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर नाम साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम का है, जिन्होंने 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से केवल 2 ही मुकाबले जीत पाए हैं और 3 मुकाबलों में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और इनका जो विनिंग परसेंटेज है वो 38.89 यानी ऑलमोस्ट 39% है। इनके आने वाले मुकाबले बांग्लादेश के बाद श्रीलंका के खिलाफ है, तो जिसमें जीतने के चांसेस साउथ अफ्रीका के बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। तो अगर जो साउथ अफ्रीका इन आने वाले सीरीज में फिर वो चाहे बांग्लादेश या श्रीलंका अच्छा कर जाता है तो फाइनल की रेस में आपको नजर आ सकता है। तो ऐसे में तो साउथ अफ्रीका पूरी तरह से उस फाइनल की रेस से बाहर नहीं है, क्योंकि सबसे कम मुकाबले इस पॉइंट्स टेबल में अभी तक साउथ अफ्रीका ने ही खेले हैं। पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम इंग्लैंड क्रिकेट टीम का आता है। अगर इस पॉइंट्स टेबल में किसी टीम ने सबसे ज्यादा मुकाबले खेले हैं तो वो इंग्लैंड है,
जिन्होंने 18 मुकाबले खेले हैं और 9 मुकाबले जीते, 8 मुकाबले हारे, 1 मुकाबला ड्रॉ और ऐसे ही 43% विनिंग रेट के साथ में ये टीम 5वें पायदान पर है। अंतिम मुकाबले पाकिस्तान के खिलाफ हार गए, उसके बाद ये न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेंगे। तो बहुत ही राह मुश्किल है इंग्लैंड क्रिकेट टीम की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने के लिए, क्योंकि आपको फिर 60% से ऊपर जाना होगा, जो कि अब पॉसिबल लगता नहीं है। इंग्लैंड के साथ न्यूजीलैंड आपको टफ टाइम देगा अपने घरेलू सरजमी पर। तो ऐसे में इंग्लैंड क्रिकेट टीम फाइनल की रेस से बाहर हो चुके हैं। इनका भी बस अब मात्र औपचारिक ऐलान बाकी रह जाता है। चौथे पायदान पर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नाम आता है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने इंडिया के खिलाफ बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया है। हालांकि इससे पहले ये श्रीलंका के खिलाफ खेल कर आ रहे थे, जिसमें ये सीरीज हार चुके थे। अब आने वाले मुकाबले इंडिया के खिलाफ है और उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ है। तो रास्ता तो बहुत ही टफ नजर आता है, लेकिन जैसे ही इन्होंने इंडिया को पहला टेस्ट मुकाबला हराया है, इनका पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर डायरेक्ट एंट्री हो चुकी है। 9 मुकाबले खेले, 4 जीते, 5 हारे, 44% विनिंग रेट के साथ में ये पहले पायदान पर है। और ऐसे में देखा जाए तो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम आपको अगर आने वाले दोनों मुकाबलों में इंडिया को और टफ टाइम देता है तो फिर ये और भी अच्छा कर सकता है। लेकिन बहुत ही मुश्किल है फाइनल की रेस में जाना, क्योंकि इंडिया को आने वाले दोनों टेस्ट मुकाबले हराना उतना आसान तो नहीं, उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ उतना अच्छा परफॉर्मेंस देना उतना आसान भी नहीं। तो ऐसे में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के लिए हालत पतली हो सकती है। देखने वाली बात है ये इंडिया को हराकर कितना कॉन्फिडेंस कैरी करेंगे। तीसरे पायदान पर नाम श्रीलंकन क्रिकेट टीम का आता है, जिनके हालात बहुत शानदार नजर आते हैं। 9 में से 5 मुकाबले जीते, 4 हारे और 55% विनिंग रेट के साथ में, और पिछले तीनों मुकाबले लगातार जीते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि आने वाले मुकाबले साउथ अफ्रीका के खिलाफ है, जो कि 2 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज होगी। वैसे में साउथ अफ्रीका को अगर ये टफ टाइम देते हैं तो साउथ अफ्रीका के लिए बड़ी मुश्किलें बढ़ जाएगी। फिर श्रीलंका वहाँ उस रेस में काफ़ी आगे नजर आएगा। फाइनल की रेस में वहाँ भी श्रीलंकन क्रिकेट टीम एक बहुत बड़ी टीम बनकर उभरेगी। लेकिन फिलहाल श्रीलंका ने एक अच्छी पोजीशन पर है और फाइनल की रेस में बनी हुई है न्यूजीलैंड के साथ में। पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर नाम ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का है, जिसमें 12 मुकाबले उन्होंने खेले हैं, 8 मुकाबले जीते, 3 मुकाबले हारे, 1 मुकाबला ड्रॉ रहा है और 62.50% विनिंग रेट के साथ में ये टीम फिलहाल दूसरे पायदान पर बनी हुई है। फाइनल की रेस में बहुत ही आगे हैं। आने वाले मुकाबले इंडिया के खिलाफ है, 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, और वो अगर ये जीत जाते हैं तो 100% फाइनल खेलेंगे। अगर ये हार जाते हैं तो फाइनल की रेस से ऑलमोस्ट बाहर भी हो जाएंगे। पहले पायदान पर इंडियन क्रिकेट टीम में हालांकि आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मुकाबले में हार जरूर मिली है, लेकिन आप इतना अच्छा परफॉर्मेंस पहले ही कर चुके हैं कि अभी भी आप पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर है। मैं आपको बता दूं कि इंडियन क्रिकेट टीम ने 12 में से 8 मुकाबले जीते हैं, 3 हारे, 1 ड्रॉ है। ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया जैसा परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन इनका परसेंटेज जो है वो 68.06 वो अच्छा है, और जिसकी वजह से ये पहले पायदान पर है। अगर इंडियन क्रिकेट टीम की बात करें और मैं अगर आपको WTC के फाइनल का सर्कल समझाऊं तो किसी भी टीम को फाइनल में जगह बनाने के लिए 60% से ऊपर रखना होगा, ऑलमोस्ट 62 से ज़्यादा। और ऐसा करने के लिए इंडियन क्रिकेट टीम को अभी भी 7 टेस्ट मुकाबले खेलने हैं, 2 मुकाबले न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने घरेलू सरजमी पर खेलने हैं, और 5 मैचों की टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने के लिए खेलने हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो लगातार इंडिया 2 पिछले अपने नाम कर चुकी है और तीसरी बार भी अपने नाम करना चाहेगी। लेकिन इन टोटल 7 मुकाबलों में से अगर इंडिया 4 मुकाबले जीत जाती है तो वो 100% बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए फाइनल खेलेगी। तो 7 में से 4 जीतना उतना आसान भी नहीं है, और खास तौर पर ये मुकाबला हारने के बाद अगर ये जीत जाते तो फिर 7 में से केवल 3 होते, जो कि आसान होता। फिर आप तो ऑस्ट्रेलिया में 1 भी जीत जाते तो भी काम चल जाता। लेकिन अगर इंडिया न्यूजीलैंड को आने वाले दोनों मुकाबले हरा देता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी इंडिया को 5 में से 2 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे। अगर वहां पर इंडिया ऐसा कर जाता है तो WTC की फाइनल में 100% जगह बनाएगा। लेकिन मान लीजिए कि न्यूजीलैंड के खिलाफ एक और मुकाबला हार गए दोनों में से, फिर इंडिया को वहां एक और मुकाबला एड ऑन कर दीजिए ऑस्ट्रेलिया में, फिर 3 मुकाबले जीतने होंगे, यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम एक बार फिर करनी होगी। और ऐसा नहीं है कि 7 में से 4 अगर नहीं जीते तो फाइनल में नहीं जाएंगे, फिर आप दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। फाइनल में तो जा सकते हैं, लेकिन फिर आप दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। तो अगर जी दूसरी टीम के ऊपर बिना डिपेंड हुए फाइनल में जाना है तो 7 में से 4 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे। ये हैं फाइनल की रेस के कैलकुलेशंस के गणित के समीकरण। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।